हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो बड़ी एक बार फिर से अपडेट आप सभी के लिए यहाँ पर लेकर आए। एएलपी के काफ़ी बच्चे हैं और लगातार यही अपडेट जानने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार मैसेज भी आ रहे हैं कि आखिर सर किस जोन से कितने फॉर्म इस बार अप्लाई हुए हैं, कहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होने वाला है, किसकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाने वाली है, कितने फॉर्म अभी तक भरे जा चुके हैं। इन सभी के यहाँ पर आपके जो सवाल है वो यहाँ पर आपको क्लियर करने वाला हूँ। अभी तक आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो प्लीज़ सभी से निवेदन रहेगा कि कल आपकी लास्ट डेट है, तो आज आप फॉर्म है उसको अप्लाई ज़रूर कर दें, क्योंकि लास्ट टाइम आपको पता है किसी भी चीज़ का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसको पूरा एक बार आप देख ले अंत तक। वीडियो को पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डाउट ये होगा कि आखिर इस बार है जो फॉर्म कितने इस बार अप्लाई हुए हैं। तो उसी को लेकर सबसे मेन अपडेट ये है कि आपके सभी जोन के लगभग अभी तक यहाँ पर आप देखेंगे 35 लाख से प्लस यहाँ पर आपके फ़ोन अप्लाई हो चुके हैं। अब आपको बहुत सारे जोन के बहुत सारे वीडियो में ये भी मिलेगा कि कोई आपको 30 लाख भी बता रहा है और बहुत सारे आपको 50 लाख भी बताने वाले होंगे, लेकिन एग्जैक्ट डेटा अभी तक का जो कहीं ना कहीं ये निकल कर आया है कि 35 प्लस ही आपके फॉर्म अभी तक अप्लाई हुए हैं। और कल और आज का 2 दिन का डेटा अभी भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है जिस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर 35 प्लस जाने वाला है पूरा आपका डेटा। अब कंपटीशन आपको पता है टफ तो होने वाला ही है, क्योंकि 35 लाख अगर आप फॉर्म अप्लाई होते हैं और उसमें भी आप वैकेंसी देखेंगे सिर्फ 5,500 ही पद है। तो उसी को लेकर यहाँ पर आप देखेंगे 5600 प्लस वैकेंसी है। उसको लेकर ही सबसे मेन जो चीज़ कट ऑफ होने वाली है उसी को लेकर होने वाली है। इसके बाद देखेंगे आपके किस जोन के अंदर आपके सबसे ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हुए हैं। तो आप देखेंगे इसके लेकर भी मैं यहाँ पर आपको बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट डेटा देने वाला हूँ। तो आपको मैं यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट जोन से सबसे ज़्यादा फॉर्म लगे उनकी लिस्ट में बताने वाला हूँ, जिसमें आप देखेंगे सबसे पहले जो आपका आ रहा है अजमेर जोन होता है इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जोन होगा, जिसके अंदर काफ़ी संख्या में फॉर्म इस बार लगे हैं। इसी बात करें तो आपका दूसरा जोन यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अंदर आप देखेंगे गोरखपुर का जोन है, इसमें भी काफ़ी इस बार हालांकि ये होता है इसमें थोड़े कम फॉर्म लगे, क्योंकि इसकी जो वैकेंसी है काफ़ी कम वैकेंसी इस बार रही है। इस वजह से इसके अंदर जो है फॉर्म थोड़े कम लगाने के पूरे चांस रहे हैं। इसके बाद बात करें तो आपका जो है कौन कौन से कोलकाता के अंदर आप देखते हैं हमेशा से भीड़ रही है। इस बार भी यहाँ पर भीड़ हो सकती है थोड़ी ज़्यादा जाए, लेकिन इस बार वैकेंसी कम है तो इस बार भी यहाँ पर फॉर्म है काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है, क्योंकि वैकेंसी तो कहीं से भी ज़्यादा नहीं है। सबसे ज़्यादा फॉर्म कहाँ से गए वो भी यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ। पहले मैं ये फॉर्म बताने वाला हूँ ये कि जहाँ पर आपके अधिक इस बार भी गए हैं। तो इसके बाद करें तो मुंबई से काफ़ी फॉर्म इस बार लगे हैं, क्योंकि आप देखेंगे इसमें 3 जोन है, SCR भी है, WR और CR। तो ये WR है, इसका आप देखेंगे गुजरात की तरफ आपका है जो पूरा जोन है, ये गुजरात में फैला हुआ है। CR आप देखेंगे उधर की साइड दूसरी तरफ महाराष्ट्र में फैला हुआ है। इसके बाद बात करते हैं आप पटना। पटना भी काफ़ी हाई फाई जोन रहता है। इसके अंदर आप देखेंगे बिहार के काफ़ी अच्छे जो स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने घर के आसपास ही जॉब करना चाहते हैं, उनका भी यहाँ पर इसमें अप्लाई करने का पूरा रहता है। इस बात करें रांची भी झारखंड है, क्योंकि ये वो राज्य है जहाँ पर बेरोजगारी काफ़ी अच्छी खासी देखी जाती है, और इस वजह से यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा में आपके जो फॉर्म है वो यहाँ पर भरे जाते हैं। अब बात करते हैं कि कहाँ से कम फॉर्म इस बार जाने की संभावना रहेगी। तो वो देखो सबसे मेन जो डाउट है आखिर सबसे अधिक फॉर्म कहाँ से लगे हैं। तो सबसे अधिक फॉर्म ही आपके बिलासपुर से लगे हैं, क्योंकि आप देखेंगे बिलासपुर से फॉर्म अधिक लगने का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो यही है कि यहाँ पर देखेंगे वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है। अब जहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी होगी तो फ्रेंड्स सीधी सी बात है वहाँ पर आपके सबसे ज़्यादा फॉर्म अप्लाई होंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कहीं ऐसा नहीं हो तुक्का लग जाए, तुक्का बिल्कुल नहीं लगा है। इसकी जो अपडेट आई वो ये है कि सबसे ज़्यादा है जो फॉर्म है वो कहीं ना कहीं यहीं से लगे हैं। अब आपको तैयारी कैसे करनी है उसको लेकर भी आपके लिए महत्वपूर्ण अपडेट रहने वाला है। आज अपन बात करने वाले चक्षु पब्लिकेशन की बहुत ही महत्वपूर्ण बुक, जो आपकी रेलवे एएलपी की न्यू वैकेंसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले। इस बुक के अंदर आप देखेंगे कि जो आपका फर्स्ट स्टेज होने वाला है उसको लेकर 2024 को लेकर यहाँ पर इस बुक को तैयार किया गया है। इस बुक के अंदर आप देखेंगे कि आपकी पूरी की पूरी गाइड तैयार की गई, किस प्रकार से आपका सिलेबस रहने वाला है, किस प्रकार से आप खुद देखेंगे पूरी परीक्षा के पैटर्न को ध्यान में रखा गया है। इसके बाद आप देखें इसकी विषय सूची पूरी है, यहाँ पर आप किस किस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या पूछा जाएगा ये भी आपको यहाँ में बताया गया है। पूरी की पूरी पैटर्न को फॉलो किए गए। इसके अलावा आप देखेंगे इसके अंदर किस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं और अपनी तैयारी को 100% और अंजाम तक पहुंचाकर पूरी की पूरी सिलेक्शन की प्रोसेस है वो यहाँ पर रखी गई है। इसके अंदर आपके पुराने पेपर है 2018 के, वो सारे के सारे इसमें दिए गए हैं। इसके अलावा आप देखें असिस्टेंट लोको पायलट के लिए प्रैक्टिस पेपर भी यहाँ पर आपको दिए गए, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना आपकी किसी भी प्रकार की तैयारी कोई काम की नहीं है। तो आप अपने यहाँ पर जो आपकी प्रैक्टिस है उसको भी पूरा कर सकते हैं और अपनी नौकरी के लिए 100% अपना एफर्ट और हमारी मेहनत के साथ इस बुक को आप खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको खरीद कर अपनी तैयारी को पूरी तरह से कर सकते हैं। तो इसके बाद आप देखेंगे अगर आपको अभी भी कट ऑफ के लिए देखो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जिस प्रकार से आप तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी को पूरी मेहनत के साथ ईमानदारी के साथ अगर आप करेंगे तो आपको मेहनत ज़रूर करनी
करनी पड़ेगी। मेहनत भी ऐसा नहीं कि आप जो है 6 घंटे पढ़ के आराम करते हैं और आपको लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। देखो बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको पता है एग्ज़ाम डेट है, वो भी यहाँ पर पूरी की पूरी पहले से जारी कर दी है, तो उसमें कोई आपको कोताही नहीं बरती जाएगी। इसलिए आपको जो भी करना है इतने और कम समय में करना है। अगर इतनी कम वैकेंसी में अगर आपको इसमें चांस लेना है तो बच्चे सीधी सी बात है कि आपको मेहनत ज़्यादा करनी होगी। अगर यही रोना रहेगा कि वैकेंसी कम है तो देखो जो मेहनत कर रहे हैं ना, जो मेहनत कर रहे हैं वो लेकर चले जाएंगे और आप सिर्फ रोते रह जाएंगे। तो मेरा आपको सजेशन यही रहेगा कि आप सिर्फ इन चीज़ों पे ध्यान ना दें, सिर्फ इसी पे ध्यान दें कि वैकेंसी जितनी भी है मुझे सिर्फ एक पोस्ट लेनी। हालांकि ये कहना बहुत गलत चीज़ लगती है कि सिर्फ एक ही पोस्ट है, क्योंकि कंपटीशन टफ रहता है। ऐसा बोलने में बहुत आसान होता है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन भी तो कुछ है नहीं। अगर आपके पास कोई और ऑप्शन हो तो आप मुझे बता दें, मैं भी आपका साथ दे दूंगा। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आपको मेहनत करके ही नौकरी पानी पड़ेगी। अब 35 लाख अगर प्लस फॉर्म आता, आप खुद देख ले, दिल्ली पुलिस के अंदर भी तो 32.5 लाख फॉर्म लगे थे, उसमें भी तो आप सभी बच्चों ने कंपटीशन का तैयारी की है। जीडी के अंदर आप देखो 50 लाख तक फॉर्म पहुंच जाते हैं। इसके बाद देखेंगे यूपी पुलिस के अंदर भी आपने देखिए 48 लाख फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि 60,000 पद जरूर है। लेकिन बच्चे देखो स्टेज सब में इतनी होती है, कहीं पर कम ज़्यादा रहती है, कहीं पर ज़्यादा कम हो जाती है। लेकिन अब आपने देखा काफ़ी बच्चे यूपी पुलिस में भी लगेंगे। तो ये चीज़ें हैं, अगर आपको मेहनत करनी है तो सबसे ज़्यादा आपको यही होगा कट ऑफ कहाँ से जाएगी। देखो सबसे कम कट ऑफ जाने की जो आपके आसार हैं वो जाने वाली है जो आपके साउथ के जितने भी जोन है, यानी कि दक्षिणी भारत के साउथ इंडिया है, उसके अंदर आप देखेंगे सबसे कम जो कट ऑफ है वो जाएगी। कम इसलिए जाएगी, आप देखेंगे केरला ऐसा जोन है जिसके अंदर आप देखेंगे केरला में चेन्नई में हालांकि काफ़ी अच्छी जाने लग गई इस बार। और इधर आप देखेंगे तो गुवाहाटी में भी काफ़ी कम जाती है, जम्मू श्रीनगर में भी इतनी कट ऑफ नहीं जाती है। तो इसकी बात ये रहेगा कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ ऐसे जोन भी रहेंगे जिसके अंदर आप देखेंगे तो कि वहाँ पर आपको फ़ायदा मिलने की चांस रहेगा। अब तिरुवनंतपुरम की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी कम कट ऑफ रहेगी इस बार भी, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि केरल के अंदर बाहरी जो हमारे इधर के राज्य के लड़के होते हैं हिंदी राज्य के, वो कम ही जाना पसंद करते हैं। और जितना भी कंपटीशन है वो आप देखेंगे नॉर्थ इंडिया के अंदर ही भरा पड़ा है और हिंदी राज्यों के अंदर ही सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। तो इसलिए जो भी कट ऑफ रहेगी इस राज्य की, इधर के जो दक्षिण के राज्य हैं उनमें ही सबसे कम कट ऑफ रहेगी। और जितने भी नॉर्थ के जो है वहाँ पर बहुत हालत ख़राब आपको इस बार देखने को मिली, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है नहीं। लगातार बच्चे काफ़ी टाइम से, यानी समय बहुत हो गया है लाइब्रेरियों में, 2-2 3-3 साल से जो बच्चे हैं लगातार इसी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वैकेंसी अब जाके आई है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आपको इस जोन से मैंने जो जोन बताए इनमें अगर आपका फॉर्म है तो आपको ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है, और अगर अदरवाइज जोन में है तो आपको थोड़ा वहाँ पर छूट मिलने की संभावना है। लेकिन जहाँ से भी है आपको मेहनत पूरी करनी है। अगर ऐसा नहीं कि मैंने आपको कोई जोन बता दिया और आपने मेहनत करना बंद कर दिया, फिर आप कहेंगे सर कम जाने की बोली थी, हमने कम मेहनत करी और हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसके लिए जिम्मेवार आप रहेंगे, यानी कि मैं नहीं रहूँगा। और उस दिन आपके कोई आंसू पूछने नहीं आएगा। अगर आपने मेहनत नहीं करी है ना, तो आपको मेहनत करनी है, पूरी ईमानदारी से करनी है, लगातार टेस्ट पे ध्यान देना है, लगातार पढ़ाई पर ध्यान देना है। जो सजेस्ट मैंने किया है उस बुक के साथ आप अपनी तैयारी आप कर सकते हैं। कोई डाउट रहता है तो आज कमेंट कर देना, कमेंट में आपके रिप्लाई जरूर करूँगा। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करना, चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। और वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप जरूर टेलीग्राम पर जुड़कर, आप अगर इंस्टा पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नई अपडेट में। जय हिंद, जय भारत।